तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल का जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। मैंने देखा है कि बच्चों आप लोग जो है सभी लोग जो है इसमें न्यूमेरिकल लगा ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस में। मुझे पता है कि सभी बच्चों को लगभग समस्याएं हो रही होंगी, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही जो है ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पढ़ाई में एक इंटरेस्ट नहीं लेकर के पढ़ेंगे, एक आपका जो है इसमें इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, तब तक जो है पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और तब तक पढ़ाने में भी मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो फील कीजिए चीज़ों को। अब क्लास 8 तक की जो भी आपकी हरकतें थी उनको आप जो है भूल जाइए। केवल आपको कॉपी कर लेना, कॉपी पूरा कर लेना और जो है क्वेश्चन लिख लेना, आंसर लिख लेना, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब बात यहाँ पे कंसेप्ट की होने वाली है, चीज़ों को समझना होगा। साइंस का मतलब आप लोग यही अभी तक समझते थे कि रीडिंग हो गया बुक का, और रीडिंग होने के बाद जो है क्या हुआ कि इसको एक्सप्लेन कर दिया गया, और एक्सप्लेनेशन में टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और आप लोग जो है अगल बगल बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन को तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि लोगों को लगता था हमको तो हमारा एम तो है भाई क्वेश्चन लिखने से, हम क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर तो लिखवाया ही नहीं जाएगा, यहाँ आपको खुद से लिखना होता है क्वेश्चन आंसर। हाँ, उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा। तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका बच्चों हम लोगों को चेंज करना होगा। और क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं लिखवाया जाता, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो होते थे गिन के सभी लेसन में 20-30 ये होते थे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक लेसन में जो है 200 से 300 क्वेश्चन हैं। तो इसलिए बच्चों जो है यहाँ पे आपको खुद करना होगा। तो यहाँ नोट्स लिखवाया जाता है, क्वेश्चन आंसर की जगह पर नोट्स बताया जाएगा। एक ओवरऑल कह सकते हैं कि आपको नोट्स दे दिया जाता है। तो आपको 8 तक का जो भी आपका तरीका था वो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, फील करने की ज़रूरत है। फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपको उसको इंटरेस्ट लेना होगा। तो आइए एक सवाल यहाँ पे लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन 5 सेकेंड। तो हमारा जो फर्स्ट एम होता है वो क्वेश्चन को लिखना होता है, वो क्वेश्चन को रीड करना होता है। तो हमने रीड कर लिया, और रीड करने के बाद समझ में क्या आया कि एक ट्रेन जो है रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, और उसमें जो है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, टाइम दिया हुआ है, और उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी 5 सेकेंड बाद। भाई चलना रेस्ट से शुरू किया है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो कितनी रफ्तार हो जाएगी 5 सेकेंड में ये। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या होता है, गिवन लिखना। तो गिवन लिख लीजिए। तो गिवन में हम लोगों को u दिया हुआ है 0, क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, मैंने बताया था कि रेस्ट से होगा, तो u 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और v निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों ने गिवन लिख लिया, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सब कुछ SI में है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए कह नहीं रहा है, और डिस्टेंस निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो सीधे एक ही इक्वेशन दिमाग में आता है, v बराबर u प्लस 80। तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, v निकालना है, तो u की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू 5 हो गई, t की वैल्यू भी 5 हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 25, और v है यानी स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बहुत बच्चे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन इसको बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं। फाइनल आंसर को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही सवाल लगाने के साथ साथ हम लोगों को सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप फुल मार्क्स कभी गेन नहीं कर पाएंगे। तो फुल मार्क्स पाना है, जैसे किसी बढ़िया होटल में अगर आप खाना खाने बैठेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अच्छे खाने के साथ साथ उसको उस खाने को जो है कितने ढंग से उसको जो है वो आपके सामने सर्व करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टेस्टी खाना
लेकिन उसको अच्छे से सर्व ना किया जाए तो फिर आप जो है उतना आपको मज़ा नहीं आएगा और आप पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वो अच्छे से सर्व करके, अच्छे खाने को सर्व करके और आपसे अच्छा खासा पैसा, तो उसी तरह आपको यहाँ पैसा नहीं मिलने वाला है लेकिन अच्छा खासा मार्क्स मिल जाने वाला है। तो बच्चों, सर्व करना यानी कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एवरेज स्पीड पे बेस्ड है, क्योंकि यही समस्या की जड़ है। आप अभी तक आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का तो यूज करना आप लोगों ने सीख लिया है, लेकिन एवरेज स्पीड पे अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते हैं तो 100% जो है मेरा दावा है कि एवरेज स्पीड से जुड़ा हुआ सवाल आप लोग सभी सवाल लगाने के सक्षम हो जाएंगे। तो आइए, जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कार्स ए एंड बी रेस ईच अदर, यानी 2 कार ए और बी एक दूसरे से रेस कर रहे हैं। जो पहला कार ए है वो 2 मिनट के लिए चला है किस स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर स्लेप्ट यानी कि रुक गया है। सो गया मतलब रुक गया, गाड़ी सोती तो है नहीं, रुक जाती है। और कितने देर तक रुकी रही, 56 मिनट तक। और उसके बाद फिर वो 2 मिनट के लिए चली है, और किस रफ्तार से चली है, 7.5 किलोमीटर, यानी चली, रुक गई, फिर चली। तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा प्रोसीजर हम लोगों को बदल देना होगा। हालांकि वही प्रोसीजर है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने प्रोसीजर बताया था, गिवन लिखना है, SI यूनिट, ये वो, उसी से मिलता जुलता ही प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन है तो SI यूनिट में कन्वर्ट करना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन इसमें SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये जो है कि एवरेज स्पीड का पहले फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। क्यों मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ और वहाँ पे पहले गिवन लिखता था, इसका भी बात समझ लीजिए। देखिए, वहाँ गिवन इसलिए लिखते थे क्योंकि वहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन हुआ करते थे। यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि जो है आपको पता है एक ही फार्मूला है, ये एक ही गिना चुना एक ही फार्मूला है एवरेज स्पीड का। तो हम लोग पहले फार्मूले को सामने लिख लें। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ देखिए टोटल वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाए और टोटल टाइम पता चल जाए तो एवरेज स्पीड निकाल देंगे। तो टोटल टाइम तो पता चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि 2 मिनट पहले चला है, 56 मिनट रुका है और फिर 2 मिनट चला है। तो टोटल जर्नी की जब बात करेंगे तो ये 56 मिनट भी काउंट होगा, वो रुका है उससे नहीं मतलब है, काउंट होगा वो। तो टोटल टाइम 60 मिनट हो जाएगा भाई। 2 मिनट चला, फिर 56 मिनट रुका, फिर 2 मिनट चला, तो 56 टू 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा। तो हमारा जो पहला एम था वो पूरा हो गया, टोटल टाइम निकल गया। तो आप इसको लिख लीजिए, टोटल टाइम जो है वो हो गया कितना, 1 आवर। मैंने 1 आवर लिख दिया है, क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है। तो जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो टाइम को आवर में लिखना होता है, तो 1 आवर लिख लिया। तो हमारा टोटल टाइम पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस, कई लोग स्पीड ही पुट करने लग रहे हैं, नहीं बच्चों, डिस्टेंस पुट करना है ना, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालिए, यही गलती आप लोग कर दे रहे हैं। कई लोग स्पीड दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको यहाँ डिस्टेंस पता लगाना है। तो आप डिस्टेंस पता लगाने के लिए आइए, और डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम लोगों के पास बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करना है, यहाँ हम लोग जो सिंपल रूल पढ़े हैं उनका यूज करना है। तो देखिए क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस स्पीड डी। यहाँ पे एस का मतलब डिस्टेंस नहीं है, मैंने पूरा ही लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन फिर होगा। यहाँ पे जो है स्पीड बराबर डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। 1 मिनट, स्पीड इंटू टाइम। तो शुरुआत में स्पीड क्या थी, 7.5 और टाइम था 2 मिनट। अच्छा, इस 2 मिनट को भी घंटे में बदल दीजिए, यानी कि टाइम मिनट में लिख दिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं, टाइम को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो स्पीड हो गई 7.5
और टाइम 2 मिनट है तो 2 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। बट मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा। अब आपको ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, ये 0.25 हो जाएगा। इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। 7.2 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। 15 से ये 64 बार में कट जाएगा। 1/4 या 1/4 का मतलब होता है 0.25। और ये क्या निकला है, ये डिस्टेंस निकला है। तो डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर में। तो हमारा डिस्टेंस निकल गया, या एक डिस्टेंस निकल गया, तो D1 में लिख देता हूँ। कितना आया है, 0.25 किलोमीटर। भाई इसको सॉल्व मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया गया है। चलिए तो इस फॉर्मूले को मैं इरेज कर लेता हूँ। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से मैं D2 भी निकालूंगा, यानी दूसरा वाला डिस्टेंस निकालूंगा। 2 स्टेप में जर्नी हो रही है ना बच्चों। रुका है तब तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन जब फिर से चला है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 ही मिनट के, तो 2 मिनट के लिए चला है, उसी स्पीड से चला है, तो D2 भी उतना ही होगा। यह तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। लेकिन अगर अलग स्पीड होती, अलग टाइम होता, तो फिर यही फार्मूला लगाते, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। समझ रहे बच्चों कि भाई 2 बार चला है तो 2 बार वही फार्मूला लगा करके हम 2 बार निकाल देते। ये चूँकि वही समय है, वही डिस्टेंस है, वही समय है, वही स्पीड है। क्योंकि स्पीड देखिए पहले भी वही थी, पहले भी 7.5, अभी भी 7.5। तो जब दोनों बार स्पीड वही है और टाइम वही है तो डिस्टेंस वही आने वाली है। पहले आप 40 की रफ्तार से चले हैं 2 घंटा तो 80 किलोमीटर चले हैं, बाद में भी 40 ही की रफ्तार से 2 ही घंटे चल रहे हैं तो 80 फिर चलेंगे। लेकिन अगर स्पीड बदल जाती, टाइम बदल जाता, तो डिस्टेंस अलग आ जाता। लेकिन मेथड तो यही रहता। तो हम D2 निकाल देते। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैं TD लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। TD मीन्स टोटल डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, 0.25 0.50 किलोमीटर। तो 0.50 किलोमीटर। तो टोटल टाइम निकल गया और टोटल डिस्टेंस निकल गया। तो बच्चों अब तो एवरेज स्पीड निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। एवरेज स्पीड बराबर जो है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक और 0.5 याद रखिएगा, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस, जो कि निकला है 0.50। और हमारा टोटल टाइम जो था वो 1 आवर था। तो 1 से तो डिवाइड करने को मतलब ही नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा 0.5। 0 ये लिखिए, नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेसिमल के लास्ट में यहाँ 0 लिखने को मतलब नहीं है। किलोमीटर एवरेज स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में होगी, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ किलोमीटर में और आवर में लेके चला है। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, खास करके इस एवरेज स्पीड वाले वीडियो को पॉज कर करके देखिए, खुद पेन पेंसिल को यूज करते हुए सॉल्व करते हुए चलिए, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हुए चलिए। 2 बार देखिए, 4 बार देखिए और इस कंसेप्ट को बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जो है एवरेज स्पीड से जुड़ा हुआ और भी सवाल देने वाला हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और भी कहीं से सवाल मिल जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे सवाल लगाइए और अपना कंसेप्ट क्लियर करके बताइए हमको।